मैं समस्तीपुर की हूँ बेटा। आप मुजफ्फरपुर के हो, आपका शादी मुजफ्फरपुर हुआ है। बेटा ठीक है, शादी के बाद लड़कियां ससुराल की हो जाती हैं, इसलिए मुजफ्फरपुर मेरा ससुराल हुआ। लेकिन मेरी जन्म धरती तो समस्तीपुर है, इसलिए मैं समस्तीपुर की ही हूँ। ही आप मुजफ्फरपुर के हो? हाँ तो मुजफ्फरपुर के अब हूँ ना, लेकिन जन्म धरती तो मेरी समस्तीपुर की है। तो कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म धरती भी समस्तीपुर है। तो आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी भी जन्म धरती समस्तीपुर है और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं भी वहीं की हूँ। नहीं, वो समस्तीपुर के ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर के बीच से है, वो बॉर्डर पे मुजफ्फरपुर से लगते हैं। वो छोड़ो, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर और बिहार को छोड़ो, वो तो पूरे भारत के बेटे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। हाँ। तो आप लोग प्लीज कहीं भी मत जाइएगा वीडियो स्किप करके, क्योंकि ये हम दो माँ बेटे की बहस नहीं है जो सिर्फ ऑन स्क्रीन हो रहा है। ये ऑफ स्क्रीन भी हम लोग का बहस 2 दिनों से चल रहा है, लेकिन और इसमें मेरे पतिदेव जी भी शामिल थे। तो प्लीज आप लोग वीडियो स्किप करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ कोई ज्ञान बांटने नहीं आई हूँ। ज्ञान अगर आप लोग को लेना है तो इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं। तो मैं यहाँ ज्ञान क्यों दूंगी, मैं इसमें कई सारी कहानियाँ आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो नमस्कार, मैं लवली ठाकुर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो बेटा आप बहुत बोल रहे थे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जो यहाँ के थे, यहाँ वहाँ के थे। तो आपको क्या पता है उनके बारे में, क्या जानते हो आप उनके बारे में? तो मुझे पहले तो नहीं पता था उनके बारे में ज्यादा, बस मैं इतना जानता था कि कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के सीएम रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब उनको भारत रत्न मिला तब मैं उनके बारे में जाना। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के समस्तीपुर जिला से थे। समस्तीपुर जिला के पितौंजिया गांव से थे। अब तो उस एरिया का नाम कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। तो और वो एक बहुत ही छोटी तबकी के थे, छोटे जाति से बिलोंग करते थे। छोटे जाति से बिलोंग करते थे। और उस समय तो आप जानते ही हैं बिहार में जातिवाद कितना था। और वो उस परिस्थिति से संघर्ष करके बिहार के सीएम बने। अच्छा, तो वो सीएम बने इसलिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया? तब तो ऐसे तो बहुत सारे सीएम बने, सबको भारत रत्न मिलना चाहिए था। नहीं मम्मा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो पढ़ने में बहुत तेज थे और मैट्रिक का एग्जाम उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और उस समय तो आप जानते ही थे, तोप का काम था, मैट्रिक को पास ही करना तोप का काम था। उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया। हाँ, ये बात तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा खुद। आपके भी अच्छे मार्क्स आए थे, मुझे पता है। तो मैं उतनी पुरानी थोड़ी ना हूँ, क्या बात है। हाँ, आगे। तो उनके पापा गांव के बड़े आदमी के पास गए, सोचा कि थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगा। अच्छा। फिर उन्होंने उस बड़े आदमी से कहा कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर गया है। तो जो बड़े आदमी थे उन्होंने कहा फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया ना, चल गोड़ दबा। तो वो जो बात थी ना, वो कर्पूरी ठाकुर जी के दिल में चुभ गई। वो बात उन्होंने हमेशा याद रखी। फिर वो संघर्ष करके वो सीएम बने और कई सारे रिफॉर्म्स लाए। अब मैं उसमें से 2 मेन रिफॉर्म्स बताता हूँ। तो उन्होंने अपने तबकी के लोगों के लिए, जो छोटी जाति के लोग होते हैं, उनके लिए आरक्षण लाया, जो कि पूरे देश में 20 साल बाद लागू हुआ। वो पहले ही ला चुके थे वो। और उन्होंने देखा कि बच्चे मैट्रिक पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अंग्रेजी की वजह से बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी के कंपल्शन को हटाया। ये 2 बड़े रिफॉर्म्स लाए वो, और भी कई रिफॉर्म्स लाए थे। इसलिए उन्हें जननायक कहा गया और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो समझे बेटा कि उनको भारत रत्न से क्यों नवाजा गया? क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, वो अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए थे, ठीक है। तो जो आदमी जमीन से नहीं जुड़ा रहेगा, जो अपने जिंदगी में संघर्ष दुख देखा ही नहीं रहेगा, वो कैसे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स ला पाएगा? हाँ। कैसे कर पाएगा? सही। हाँ, तो मोदी जी अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं। हाँ, तभी तो वो नए नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं,
तभी तो वो हमारे कर्पूरी जी के संघर्ष को समझ सके, उनके वो कैसे आगे बढ़े उनको जाने, और तब उनको भारत रत्न से मरणोपरांत नवाजा गया है। और इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लोगों को आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, बस पन्ना प्रधानमंत्री है और कुछ नहीं। बस जमीन का से कुछ जुड़ाव है नहीं, संघर्ष कभी जीवन में किए नहीं, बस क्या बनना है? प्रधानमंत्री। गरीबों के बीच में जाना नहीं है, उनके दुखों को देखना नहीं है, बनना क्या है? प्रधानमंत्री। अरे रहने दो मोदी जी को प्रधानमंत्री, करने दो उनको काम अपना, ठीक है। तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो, तो ऐसे क्या मुंह कर रहे हो? तो जानोगे कैसे लोगों को बेटा? जब जाओगे गांव तब ना खेत खलिहान अपना पहचानोगे। हाँ, तो ऐसे चेहरा करने से नहीं होगा। बस बुक में देखते हो तो ये मक्का है, ये गेहूं का बाल है, हाँ, तो ऐसे तो नहीं पहचान पाओगे। गांव में जाओगे, लोगों के बीच रहोगे, लोगों का दुख सुख देखोगे, तभी तो गांव से मिट्टी से जुड़ाव होगा। तो ऐसे करने से नहीं होगा, लोगों के बीच रहना होगा, उनके दुख दर्द को समझना होगा। अब मैं इस पे एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। पापा जी के नाना जी से तो मिले हुए हो, अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन वो कहानी सुनाते हैं जो वो VLW थे, ठीक है। हाँ, VLW का मतलब होता है विलेज लेवल वर्कर, वेरी गुड, मतलब ग्राम सेवक। तो वो उनके समय में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो उस समय में हरित क्रांति आया था, ठीक है। तो उस समय में लोग किसान जो थे ना, खेत में उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर छिड़कने से मना करते थे खेतों में। हाँ, खराब हो जाता है खेत। हाँ, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो तुमको पापा जी देते ही रहते हैं। तो वो खेत में छिटने से मना करते थे, तो ये लोग जाते थे, बोलते थे, तो नहीं मानते थे। तो नाना जी बोलते थे, जो हम लोग बोलते थे जाकर के, जब नहीं मानता था तो बोलते थे चल खेत देखो हमरा, ठीक है। तो जब अपने भाषा में बोलते थे तो ले जाते थे दिखाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, पॉकेट में यूरिया जो होता है, समझे, खाद, मतलब उसको पॉकेट में छुपा करके ले जाते थे नाना जी, थोड़ा सा। हाँ, छुपा करके ले जाते थे थोड़ा सा। और उसको बात करते गांव के भाषा में बता रही हूँ, जब गांव का बात सुनोगे तो गांव के भाषा में तभी जुड़ोगे। तब करते थे क्या, हो तनी खैनी बना बता, ठीक है। उसको भेज देते थे खैनी बनाने के लिए, ठीक है। और वो जब तक खैनी चुराने जाता था तब तक धीरे से क्या करते थे, उसको छिड़क देते थे, ठीक है, एक कोना पे, खेत के एक कोना पे साइड में, ठीक है। और फिर चले जाते थे। फिर 5-6 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद जाते थे, हो केने गेला, चला ना तनी तोर खेत देख के अबै छी, समझे। और फिर जाते थे, खेत देख के आते थे, तो हो तोहर खेत तो इन्ने से पियर लगै छो, इन्ने से काहे हरियर लगै छो तोहर, यूरिया डाला था। हाँ, तो वो कहता तो हाँ सही में कहै छी से इन्ने से तो पियर लगै छे या इन्ने से हरियर लगै छे। हाँ जनै छा, ओइ दिन जे तोरा खैनी चुनावे ला हम भेजलियो रहे, तो हम यूरिया तनका लैली रे पॉकेट में छुपा के छीट देलिए रहे, तो तनी औरो छीट दू ना, समझे। तो छीट दिए, तो उसका खेत क्या हुआ, किसान का हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। तो अब क्या हुआ, दूसरा खेत वाला बगल वाला देखा, अरे भाई इसका खेत अब मेरा तो सूखा पड़ा हुआ है। तो पूछा क्या हुआ, हाँ, तो वो कहानी सुनाया। तो फिर वो किसान कन्विंस किया कि फिर वो बोला कि मुझे भी चाहिए अब। हाँ, तो ऐसे ही करके, हाँ, तो ऐसे ही करके, क्योंकि लोग पहले डरते थे, लेकिन अब ऐसे ही कन्विंस हुए, ठीक है। तो इंडिया की खेती भी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, तो ऐसे ही में क्या हुआ, जो फिर अपने भी खेतों में विकास होने लगा। तो इसीलिए उनको नॉलेज था, वो जमीन से जुड़े हुए थे। तो उसके लिए साइंटिस्ट को लाके रख देते हैं, और इंजीनियर को तो वो नहीं कर पाता ना, नहीं कर पाता। तो वो गांव से जुड़े हुए थे, मिट्टी से जुड़े हुए थे, तो इसलिए हुआ। कितना भी पढ़ा लिखा नहीं कर पाता। तुम जाके कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वो जुड़े। ओके मम्मा, मैं समझ गया कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जमीन से जुड़े हुए थे, लोगों के दर्द को समझते थे, इसलिए वो बिहार के CM बने और हमारे जननायक कहलाए, और उन्हें भारत रत्न दिया गया। और अब मैं भी जमीन से जुड़ने की कोशिश करूंगा।
कोशिश नहीं करना है, जमीन से ही जुड़ा रहना है, ठीक है। और मैं जोड़ के ही रखूंगी। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बाय बाय। बाय।